सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब मैं आज की दिव्य लेखनी पढ़ता हूँ। गुरुदेव लिखते हैं, संत मंत्र के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन। गुरुदेव ने यह लेख 15 फरवरी 1988 में को लिखा। संत मत के अनुसार भी यह सारा संसार मात्र ईश्वर का ही विस्तार है। विभिन्न स्वरूपों में मात्र उसी पूर्ण सत्ता की शक्ति कार्य कर रही है। हमारा भौतिक विज्ञान भी मानता है कि सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है, अतः साकार जगत की उत्पत्ति का कारण निराकार शक्ति ही है। मोटे तौर पर शब्द और प्रकाश ही संसार की उत्पत्ति का कारण है। शब्द और प्रकाश उस चेतन सत्ता का निराकार स्वरूप है। आदि में केवल शब्द ही था, प्रकाश उसकी चेतना का ही स्वरूप है। इस प्रकार शब्द और प्रकाश कोई भिन्न भिन्न नहीं होकर एक ही चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति हैं।
जिस प्रकार हीरे में से प्रकाश निकलता है, अतः हीरा और प्रकाश जैसे दो भिन्न वस्तुएं न होकर एक ही हैं। जब इस निराकार सत्ता ने अपने विस्तार का विचार किया, यानी संसार के रचने की सोची, तो अपनी इच्छा शक्ति से अपने ही निराकार स्वरूप को सूक्ष्म में और फिर सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित कर दिया। आज हम संसार को जिस रूप में देख रहे हैं, यह उसी परम चेतन निराकार शक्ति का ही स्वरूप है। इस प्रकार जब लोकों की रचना प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले जो लोक रचा गया, संतों ने उसका नाम अगम लोक रखा है। इस लोक में ईश्वर बालक रूप में प्रकट हुए। इस स्वरूप में जो तेज प्रकाश निकलता है, उसी से यह लोक प्रकाशित है। इस लोक में शब्द यानी कि ईश्वर अपने सूक्ष्मतम स्वरूप प्रत्यक्षानुभूति में विराजमान है। इसके बाद उस परम सत्ता ने नीचे उतरकर दूसरे लोक की रचना की, जिसका नाम संतों ने अलख लोक रखा है। इस लोक में शब्द का स्वरूप सूक्ष्म तरंगों में परिवर्तित हो गया है और वह परम सत्ता नील वर्ण में परिवर्तित हो गई, परंतु प्रकाश का स्वरूप सफेद ही है। इस लोक का स्वरूप भी अति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। इसके बाद उस परम सत्ता ने और नीचे उतरकर जिस लोक की रचना की, उसका नाम संतों ने सतलोक रखा है। इस लोक में भी उस परम सत्ता का स्वरूप नील वर्ण है, परंतु प्रकाश अगम और अलग लोक जैसा ही सफेद है। शब्द का स्वरूप यहाँ भी तरंगों के रूप में अपने को व्यक्त करता है। इस लोक में ईश्वर संत सदगुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। उपयुक्त तीनों देश भिन्न भिन्न होते हुए भी इनकी रचना पूर्ण निर्मल चैतन्य से हुई है। यहाँ किसी प्रकार की भी माया का कोई प्रभाव नहीं है। इन देशों में पहुंचने के बाद जीव काल, क्लेश, दुख, दर्द और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इन तीनों लोकों में असंख्य द्वीप हैं, जो पूर्ण रूप से निर्मल चैतन्य से रचे हुए हैं। इनमें असंख्य जीव जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा चुके हैं, निवास करते हैं। इसके बाद नीचे उतरकर उस परम सत्ता ने ब्रह्मांड की रचना की। यहाँ उस सत्ता ने अपने आप को दो रूपों में प्रकट कर लिया, शुद्ध चैतन्य और शुद्ध माया, शब्द एवं रोशनी। शुद्ध माया से ब्रह्मांड यानी ब्रह्मलोक की रचना हुई। इसके नीचे के स्थान को संत लोग सहस्त्रदल कमल कहते हैं। यहाँ पर वह सत्ता राधा और कृष्ण शब्द और रोशनी के रूप में अलग अलग प्रकट हुई। इन एक ही सत्ता के दो विभक्त स्वरूपों से सत, रज, तम यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा हुए। इन तीनों शक्तियों से पहले एक शक्ति और पैदा हुई थी, जिसका नाम इस युग में गायत्री शक्ति के नाम से जाना जाता है। वह शक्ति ज्ञान की देवी है। इसके बाद इन तीन सत, रज और तम त्रिगुणमयी माया द्वारा जिस नीचे के लोक की रचना हुई, उसे पिंड का देश या मृत्यु लोक कहते हैं। इसमें 6 चक्र होते हैं। इस प्रकार इस रचना में देवता, मनुष्य, निम्न चारों प्रकार से पैदा होने वाले जीव शामिल। जेरज जो झिल्ली से में लिपटे हुए पैदा होवें, अंडज जो अंडे के अंदर पैदा होकर प्रकट होवें, स्वेदज जो पानी और पसीने से पैदा होकर प्रकट होवें, उठमज जो जमीन में, पृथ्वी और गर्मी से पैदा होवें। उनमें सभी प्रकार की वनस्पतियां सम्मिलित हैं। इस प्रकार इन सभी जीवों को कर्मों के अनुसार चलाने के लिए 5 प्रकार की वृत्तियां पैदा हुई: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसके अलावा 4 प्रकार के अंतःकरण प्रकट हुए: मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इसके अलावा जीवों के 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जबान यानी कि रस स्वाद लेने के लिए और त्वचा। इसके अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रियां भी दी: हाथ, पांव, जबान बोलने के लिए, पेशाब की इंद्रिय और पखाने की इंद्रिय। क्योंकि ये सूक्ष्म और स्थूल लोक माया से
ओतप्रोत हैं। अतः अनेक प्रकार के मायावी भोग माया ने प्रकट करके मन और इंद्रियों द्वारा उनको भोगने का लालच देकर जीव को अपने भंवर जाल में फंसा लिया। इस प्रकार जीव त्रिगुणमयी माया के चक्कर में फंसकर संसार के झूठे भोगों के प्रलोभन में आकर कष्ट भोग रहा है। दिखने में ये मायावी भोग अमृत के समान लगते हैं, परंतु इनका परिणाम विष के समान होता है। इस प्रकार जीव इस भंवर जाल में फंसकर दुख भोग रहा है। इस जाल से निकलने का रास्ता मात्र एक ही है। शब्द उस परम सत्ता से निकलने वाली सूक्ष्म धार तरंग है। केवल उसी धार के सहारे ही उस परम सत्ता तक पहुंचा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। चेतन शब्द ही हीरे की तरह प्रकाश निकलता है और अंधकार को भगा देता है और उस अगम लोक से आने वाले प्रकाश के सहारे उसके उद्गम स्थान तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार की आराधना से उस परम सत्ता से जुड़ना असंभव है। माया के क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की शक्तियां छठे चक्र तक के सभी नाशवान भोग देने में समर्थ हैं। जीव इन भोगों के चक्कर में फंसकर भूल भुलैया में फंस कर रह जाता है और पूरा जीवन इनके चक्कर में व्यर्थ ही गंवा देता है। फिर अंत समय में भारी पश्चाताप करता है, परंतु उस समय तक नाव पानी में इतनी भर चुकी होती है कि उसे डूबना ही पड़ता है। बचने का कोई मौका नहीं रहता। इस सभी चक्रों से बचने का रास्ता हमारे सभी संतों ने संत सदगुरुदेव की शरण लेना ही बताया है। सभी ऋषि कह गए हैं, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सभी संतों ने एक स्वर में कहा है, ईश्वर घट घट का वासी है। फिर इस युग के लोग उसे बाहर कैसे पा सकते हैं? अंदर का रास्ता वही बता सकता है जो उस पर चलकर उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर चुका है, जो उसकी प्रत्यक्षानुभूति कर चुका है। उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ चेतन व्यक्ति ही असली भेद उस अगम के रास्ते का जानता है। सु- ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी तेज शक्ति का पुंज है। गुरु उस तार का नाम है जो उस पुंज से जुड़ा हुआ है। अगर आपका संबंध उस तार से हो जाता है तो आपके अंदर तत्काल प्रकाश हो जाएगा। उस चेतन गुरु का दिया हुआ शब्द तत्काल आपके अंदर प्रकाश पैदा कर देगा। इस प्रकार आपके अंदर जो शक्ति माया में लिपटी हुई अचेतन अवस्था में पड़ी हुई है, तत्काल चेतन होकर माया रूपी अंधकार को क्षण भर में भगा देगी। इस प्रकार आई हुई आत्मा में चेतना आपको हर प्रकार की विघ्न व बाधाओं से बचाती हुई निर्भय रूप से उस पूर्ण सत्ता से मिला देगी। इस प्रकार जीव जन्म मरण के चक्रों से बच सकता है। इस युग में चालाक लोगों ने हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा को पढ़कर उसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार आज संसार में गुरुओं की संख्या शिष्यों से अधिक हो गई है। हमारे सभी शास्त्रों में गुरु की महिमा में बहुत कुछ कहा गया है। संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु देई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। गुरु का पद गोविंद से भी ऊपर बताया गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा करते हुए सहजो बाई ने भी कहा है, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीऊ, यानी कि पति माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। अगर मुझे गुरु और गोविंद में से एक को चुनने के लिए कहा जाए तो मैं गोविंद को छोड़कर गुरु को चुनना पसंद करूंगी। अगर मैं गोविंद को चुनती हूँ तो अगर देव योग से गोविंद से बिछुड़ गई तो फिर मिलना असंभव होगा, परंतु अगर गुरु कृपा रही तो हजार बार बिछुड़ने पर भी गोविंद मुझसे अलग नहीं रह सकते। मीराबाई। इस प्रकार संत मत को मानने वाले सभी लोगों ने गुरुपद की महिमा गाई है। ऐसे परम दयालु गुरु के मिलने पर जीव का कल्याण होने में कोई देर नहीं लगती। अध्यात्म जगत में समय की दूरी बिल्कुल नहीं होती। जिस प्रकार बिजली का बटन दबाते ही प्रकाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा गुरु आपके अंदर प्रकाश पैदा कर सकता है, क्योंकि उसका संबंध उस परम ज्योति पुंज से होता है। अगर तार टूटा फूटा या नकली है
तो अनेकों जन्मों में भी प्रकाश होना असंभव है। अतः अगर व्यक्ति चेतन है तो प्रथम मिलन के प्रथम क्षण में ही आपको इसकी प्रत्यक्षानुभूति हो जाएगी, अन्यथा चाहे कितना ही समय बर्बाद करो कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब मैं आज के हमारे मंच संचालन हेतु गुरु भाई बहन से निवेदन करूंगा कि कृपया आए और आगे का। जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक प्रवृत्ति मार्गी समत सदगुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग एवं दादा गुरुदेव के अनुकंपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है, सुबह 5 से 5:30 और शाम को 7 बजे स्टार्ट होता है। 7 बजे से मतलब 7:30 बजे तक हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं। उसके बाद 7:30 से 7:45 तक हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद ध्यान में होने वाली अनुभूतियां एवं दिव्य लेखन पढ़ते हैं। जय गुरुदेव। क्या कोई भी नए गुरु भाई बहन जो आए और अपनी अनुभूति जिज्ञासा आदि रखे। जी ममता गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव सभी को। जी गुरु बहन, रखिए अपनी बात। मैं यहाँ आती हूँ डॉक्टर, तो ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा। वैसे मैंने बता दिया है, तो आप बात कीजिए। जी जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, मतलब क्या जानना चाहते हैं आप? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई अपना माइक खोले, माइक बंद है आपका। माइक बंद है क्या? हाँ, नमस्ते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं पूछना चाह रहा था भाई, किस तरीका से ध्यान करना चाहिए, क्या इससे फायदा होता है, क्या नुकसान है? जी 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 गुरु भाई, इसके बारे में आपको भी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो जी गुरु भाई, ये एक सिद्ध योग है और सिद्ध योग एक आराधना की विधि है। तो इसमें जब सिद्ध गुरु गुरुदेव शिष्य को दीक्षा देता है तो उसके माध्यम से उसकी गुरु इसमें 2 काम बताता है। पहला सघन नाम जप करना होता है, दूसरा 2 टाइम ध्यान करना होता है नियमित। उससे साधक के अंदर जो है मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होकर शिष्य के सभी रोग जो हैं दूर कर देती है। मतलब जब हम ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र पे गुरु का ध्यान करना होता है और उनको 2 मिनट ध्यान से देखते, उनकी मतलब आभा को, उनके चेहरों को देखते हुए हमें 15 मिनट ध्यान करना है। उसके बाद उनके द्वारा दिए हुए मंत्र का सघन मानसिक जाप करना है बिना होड़-जी बिलाए, है ना। उस दौरान मतलब हमें कोई अगर योगिक क्रिया होती है तो उसे घबराना नहीं है। वो हमारी मतलब जैसे मातृ शक्ति कुंडलिनी है, वो जागृत होकर मतलब हमारी बॉडी को स्कैन करती है कि कहाँ क्या तकलीफ है, उसे ऑटोमेटिक योग के द्वारा ठीक करवाती है, जिससे मातृ शक्ति कुंडलिनी अंदर से करवाती है। तो एक ये आराधना का तरीका है जो एक समर्थ गुरु ही दे सकता है, जिसको आगे उसके गुरु का आदेश हो, शक्तिपात दीक्षा द्वारा। तो ये हमारे ऐसे गुरुदेव हैं रामलाल जी सियाग, इनको आदेश है इनके गुरु का। तो ये शक्तिपात दीक्षा के द्वारा मतलब 2 काम बताते हैं, उससे मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होकर शिष्य का मन प्राण बुद्धि को वश में करके ऑटोमेटिक योग करवाती है। पहले तो रोग ठीक होते हैं, उसके बाद जो है हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जैसे आपने अभी लेखन भी सुनी होगी कि गुरु वो जो मतलब उस परम सत्ता से उसका सीधा संबंध होता है। अगर गुरु में गुंजाइश है या गुरु सच्चा है, चेतन है, तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। वो हमें अनुभव होता है। इसमें जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं ना, वो सब इस चीज को अनुभव कर रहे हैं। तो इसमें मतलब जैसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती। पहले रोग ठीक होता है, क्योंकि आज का टाइम कलयुग का टाइम है। हर व्यक्ति को
कोई न कोई तकलीफ है। तो इसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती। नहीं, किसी का बीमारी नहीं हो, तुम तो स्वस्थ है। हम लोग बस गुरु का जो है भाई ध्यान कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। जी, 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 जी गुरु भाई। कृपया कोई और गुरु भाई आएँ और जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो। एक्चुअली मैंने हम गुरुदेव बोलते हैं हम लोग रोग ठीक करने नहीं आए, मेरा काम रोग ठीक करने का नहीं है। हम लोग जो साधना करते हैं उसके फलस्वरूप रोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो इसमें मैंने बड़ा चमत्कारिक है। पहले जैसे अगर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताएं, तो पहले हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें मैंने पता चलता है कि हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भगवान नामी कोई चीज नहीं है, विज्ञान नकार देता है। फिर भी मैंने कहीं कहीं जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है जिसके फलस्वरूप मैंने हम लोग लगता है कोई दिव्य शक्ति है, हाँ, लेकिन कभी उसका पूर्ण मैंने उसका होने का एहसास, हाँ, होना ना खूब मुश्किल हो जाता है। जब तक कोई चीज आपके जीवन में घटित नहीं होता है, हाँ, तब तक आपको मैंने एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो मेरे साथ भी बहुत सारा मेरा भी थोड़ा सा आध्यात्मिक बेंट था, लेकिन ईश्वर कहाँ है, कहाँ से खोजें, हाँ, कैसे उसको पाया जाए, हाँ, इसको मैंने कहीं भी मैंने आप मैंने वो मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, कहीं भी जाइए, हाँ, कितना भी सर फोड़िए वहां पर सामने से उतना रिप्लाई नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ प्रार्थना इन फ्यूचर में पूरी हो जाए, ठीक है, भगवान सब जगह है, सबके साथ हैं, तो सबका ख्याल रखते हैं, हाँ? छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन सामने से मैंने वो भगवान है करके इसका प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, तो इसका प्रमाण कब मिलता है? जब हम लोग मेरे जीवन में जब गुरुदेव जब आए तब यूट्यूब के माध्यम से, गुरुदेव जब शरीर छोड़ चुके थे अभी 2-3 साल पहले, तो यूट्यूब के माध्यम से जब गुरुदेव का मंत्र ऑटोमेटिक मेरे सामने आया और मैंने जब संजीवनी मंत्र गुरुदेव के मुख से सुनकर जब जाप करना शुरू किया, और जाप करने के बाद मैंने गुरुदेव बोले ना सघन, पहले तो मंत्र गुरुदेव के मुख से सुनना पड़ेगा, सुनने के साथ साथ ही आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडली शक्ति क्या चीज है? वो रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड के एकदम बेसमेंट में, जिसको सैक्रम बोलते हैं, वहां पर ही गुरु 3.5 आटे लगाकर मैंने सोई रहती है। तो उसको जागृत करना केवल समर्थ गुरु ही जागृत कर सकते हैं। अगर उसको जागृत करना क्यों जरूरी है? ठीक है, क्योंकि मैंने उसको जागृत करना इसलिए जरूरी है, जब तक वो जागृत नहीं होती है और जाग कर और साधना के द्वारा ऊपर की ओर जब तक नहीं पड़ती है, और ऊपर में जो हमारा परमात्मा ऊपर में ही बैठा हुआ है उसका जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तब तक मैंने जो आनंद है, जिसको हम लोग परमानंद बोलते हैं, हाँ, जिसमें सब कुछ अनंत है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। वो संभव कब होता है? जब वो कुंडली शक्ति जागृत होकर हमारी साधना आगे बढ़ती है और गुरु कृपा करते हैं और गुरु का हम लोग का स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो फिर उसके बाद उस अमरता को हम लोग प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में ही प्राप्त करते हैं अपने। जैसे मेरे क्षेत्र में क्या हुआ था, कुंडली शक्ति जागृत जब हुई तो फिर उसके बॉडी मूवमेंट शुरू हुआ। ये बॉडी मूवमेंट मैंने हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक वो कुंडली शक्ति के प्रभाव से जब होती है ना, तब आप परम आश्चर्य से भर जाते हैं। तब आपको एहसास होता है कि चलो कोई दिव्य शक्ति है, जो मेरे खिलाफ जाकर, हाँ, मेरे शरीर को मूवमेंट दिया। मैं नहीं चाह रहा हूँ लेकिन वो मूवमेंट कर रही है। भीतर में वो दिव्य शक्ति है, हाँ, जो नाम जप से जागृत होती है। अधिक से अधिक नाम जप तक अगर आप करते हैं, गुरु के प्रति समर्पण रहता है, तो वो शक्ति आपको गाइड करती है। आपके शरीर में जितने रोग हैं उसको दूर करने में वो सक्षम है। इवन मैंने एहसास हो सकता है मैंने क्या सही है क्या गलत है भीतर से बोलता है, प्रोवाइडेड आपका समर्पण और आपका मंत्र जाप और उसका भीतर से कनेक्शन कैसा है। तो ये केवल केवल मैंने वास्तव में रिजल्ट मिलता है हमारी सिद्धियों के साधना में आने के बाद ही मिलता है। अदरवाइज हम लोग बहुत सारा जगह जाते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, कहीं से रिस्पांस नहीं मिलता। रिस्पांस हम लोग को यहाँ आके मिला है, इसलिए हम लोग सब गुरुदेव की कृपा से इस सेशन को चलाते हैं, ताकि मैंने सब अपने भीतर में जो अलग एक शक्ति छुपी हुई है, परमात्मा का जो शक्ति है, उस तक पहुंच पाए हैं। और उस वहीं पहुंचने से और क्या चीज होता है, और एक इम्पोर्टेंट शक्ति ऑटोमेटिक ठीक करती है हम लोग के शरीर में। हम लोग के शरीर में भी जो सब प्रॉब्लम था, मेरे उंगली में एक तो मैंने कुछ समझ लीजिए कि बहुत दिन से न्यूरो प्रॉब्लम था, उंगली में नर्व का प्रॉब्लम था। तो एक दिन मैंने वो कुंडली शक्ति एक बार मसाज की ध्यान के समय, जस्ट एक बार उसको मचोड़ दी। मैं नहीं मचोड़ा, कुंडली शक्ति अपने इस हाथ के द्वारा मचोड़ दी। मचोड़ने के बाद अब 15-20 साल का जो दर्द है वो जस्ट एक मसाज से, नॉट सेकेंड टाइम रिपीट करने की जरूरत है, एक मसाज से वो ठीक हो गया। हाँ,
माने 99% ठीक हो गया, 1% हल्का सा रह गया, चलिए अलग बात है। लेकिन वो जो जिसके कारण से मैं रात को कभी-कभी सो नहीं पाता था, हाँ, वो दर्द ऑटोमेटिकली एक जस्ट कुंडली शक्ति इस हाथ से उसको मचोड़ दी, ठीक है, मसाज कर दिया और गायब हो गया। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते हैं, गुरुदेव की कृपा से हो रहा है जीवन में, प्रोवाइडेड एक्चुअली मंत्र जाप हम लोगों को करना पड़ता है। और फिर उसके बाद भी लास्ट में गए थे, ठीक है, जस्ट स्पॉट करंट रिजर्वेशन टिकट बना, फिर नेक्स्ट दिन भी रिजर्वेशन हो गया गुरुदेव की कृपा से। मैंने इतना गुरुदेव ख्याल रखते हैं प्रोवाइडेड अगर आप मंत्र जाप करते हो और गुरुदेव को गुरुदेव मानते हो, हाँ। फिर उसके बाद आपका भौतिक जगत में बहुत सारी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, तो लेकिन फिर गुरुदेव से प्रार्थना करने से गुरुदेव साथ रहते हैं, और कहीं जाना नहीं है, इसमें किसी के पास कोई मीडिएटर नहीं है बीच में, हाँ, केवल गुरुदेव हैं। गुरुदेव की फोटो आप रख लीजिए घर में, हाँ, उनसे बातें कीजिए। गुरुदेव बोल के गए हैं मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, हाँ, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, हाँ, आप उसके सामने बैठो, हाँ। अब बहुत ज्यादा तकलीफ है, आपको तकलीफ का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, हमारे जीवन में नहीं हो रहा, आपके जीवन में भले अभी नहीं है, हाँ। कभी कभी इतना भयानक तकलीफ हो जाता है कि उससे निकलने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है, आपको अंधकार है, उससे बाहर निकलने, वो दर्द से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है, तो बस उसके तस्वीर के सामने आप बैठ के रोइए, ठीक है, रोइए और उसको चैलेंज कीजिए, गुरुदेव प्लीज कुछ कीजिए, हाँ? ठीक है, आपके फेवर में वो चीज नहीं हो रहा है, चलिए उससे कुछ मिडिल वाला कुछ कर दीजिए गुरुदेव, जिससे थोड़ा शांति मिले, हाँ, तस्वीर के सामने रोइए, हाँ, तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, और तस्वीर के सामने बोलने से रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें जो हम लोग मंदिर मस्जिद में उतना जल्दी हम लोग को नहीं मिलता है, कई साल लग जाते हैं, गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठकर, हाँ, कुछ मिनट बोलने से वो परिवर्तन आता है, वो रिजल्ट मिलता है, हाँ। फिर उसके बाद जैसे जैसे और अदर अदर चीज देखा जाए तो ध्यान ध्यान जब हम लोग करते हैं तो 15 मिनट हम लोग यहाँ पर ही गुरुदेव आगे गुरुदेव से प्रार्थना करके गुरुदेव का फोटो को यहाँ पर ही आज्ञा चक्र में लाकर देखने का प्रयास करना है, यहाँ पर ही ध्यान। मतलब आपको ये सब मतलब बहुत ऐसा अचंबा लग रहा होगा, कैसे कैसे पॉसिबल, लेकिन आप जब ये करेंगे, इसमें सिंपल सा काम है, मतलब एक जो शॉर्टकट में अब कहें आपको, दोबारा इतनी सारी बात सुनने के बाद शायद क्या करूं क्या ना करूं ये समझ में नहीं आया होगा। अपने को 2 काम करने हैं, एक तो गुरुदेव का जो फोटो है, आप मतलब यूट्यूब में इसमें मिल जाएगा आपको, उसको अपने को 2 मिनट ध्यान से देखना है। उसके बाद मंत्र आपने अभी सुना है, इसमें प्रोग्राम में सुना होगा ना, वो जो मंत्र है उसका हमें मन ही मन मानसिक जप करना होता है। ध्यान में बैठे बैठे भी, ध्यान के दौरान भी गुरुदेव को फोटो को देखते हुए, और मंत्र उस समय भी करना है। उसके अलावा हर काम करते हुए, कोई भी काम अपन कर रहे हैं, मतलब घर में कुछ भी कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन के वर्क के साथ इस मंत्र को ऐड कर लेना है। मंत्र मानसिक जप होना चाहिए, और जिम नहीं हिलने हैं, और 2 टाइम ध्यान। इस दादा गुरुदेव गुरु बहन जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। आज ललिता गुरु बहन ने बड़ा वीडियो जी कॉल जी लाया, फिर 4-5 लोग जितने भी लोग जुड़े रहे, गुरु भगवान की समाधि के पलाना के दर्शन करवाए, फिर उनका जामसर जाना, फिर पंकज गुरु भाई, फिर दादा रईनाथ की समाधि के दर्शन जामसर के। तो बड़ा शुभ दिन था दीदी आज। उन गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भगवान उनकी साधना में खूब बढ़ोतरी दे प्रभु, हृदय से उनको ऐसी अपन दुआएं देते हैं कि आज उनने तो बड़े दिव्य, आज का दिन बहुत अच्छा बीता दीदी। आज गुरु भगवान हमारे घर आए थे, आज मेरी कुंडली शक्ति माँ जागृत हो गई दीदी। मैं क्या बताऊं, मेरा स्वरूप ऐसा बना कि वो वहां अंदर मेरे आज्ञा चक्र में वो नाम लिखा हुआ है जो अपन गुरु भगवान ने दिया है। मैंने उसके दर्शन किए, आज्ञा चक्र में गुरु भगवान के इतना तेज कि वो सहन नहीं हो पा रहा था, सहन नहीं हो पा रहा था। विभिन्न प्रकार की आवाजें निकलने लगी दीदी। क्या बताऊं मैं, कैसे वर्णन करूं अपने गुरु का। आज मुझे गुरु भगवान, मैं तो मोक्ष को भूल गया। मैंने कहा ऐसे ही दर्शन दिया करो प्रभु, मेरे आज्ञा चक्र में आ जाया करो। मैं तो आपके चरण पादुकाओं के दर्शन में लीन नहीं रहूंगा, मैं तो मोक्ष नहीं चाहता। यही आपकी आपकी पादुकाएं इतनी इतनी सुंदर दीदी, गुरु भगवान की पादुकाएं इतनी सुंदर कि उनका वर्णन करना तो अपने बस में नहीं है। उनकी रज मिल जाए तो माथे में, अपन गुरु शिष्यों का काम है, माथे में उनकी रज, अपने गुरु भगवान घूमते थे ना गार्डन में, अपन को वहां की रज लगानी चाहिए दीदी। पहले जाते में शुरू में जब अपन प्रवेश करें बाउंड्री में ना, तो वो रज अपने माथे में लगा लेके ऐसा सोचे कि हमारे गुरु भगवान का भी इस रज में से निकले होंगे तो ये जगह पवित्र हो गई।
वो माथे में लगाना चाहिए दीदी। सब सर्वप्रथम अपना ये काम है। आज मुझे गुरु भगवान ने, मैं क्या हुआ, ध्यान के दौरान गंगाई भगवान के पास चला गया सीधा। बड़ा तेज था गंगाई नाथ दादा, उनके तरफ से ऐसे छोटे छोटे बाण आ रहे थे मेरे को लगने, मेरे इतने प्रारब्ध खराब थे, तो वो फिर गुरु भगवान ने लेकर अपने सिर में मुड़ के दीदी, मेरे सामने से मुड़ के बे फिर गंगाई नाथ दादा के यहाँ चेहरे में लगे। मैंने खूब अच्छे से देखा, इतने इतने बाण थे दीदी, तो ऐसे नुकीले थे कि मैंने चुभते हुए देखे। अरे मैंने कहा गुरु भगवान मेरे प्रारब्धों को अपने सिर में ले रहे, देख लो दीदी, इतना कर चाहते हैं गुरु भगवान, कोई होगा ऐसा? ये अपने अपने तीर जो अपन को लगना चाहिए। मेरे समर्थ सदगुरु गंगाई नाथ दादा के चेहरे में मैं बड़ा अचंभित रह गया। गंगाई नाथ दादा ने बोला, मैंने कहा ना डायरेक्ट मेरे पास मत आया, तू अपने गुरु को लेके आना, क्या गुरु के पास जाए, ऐसा बोला। फिर मैं भागते हुए गुरु भगवान के पास आया, बड़ी उसमें उसने कहा गुरु भगवान क्षमा कर देना, मैं डायरेक्ट चला गया। बोले पगला है, चला चल मेरे साथ चल। फिर मुझे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग ले गए दीदी वहां गंगाई नाथ दादा के पास। फिर पूरे फर्श में लौटने लगा मैं, ऐसी विभिन्न मुद्राएं लगने लगी, ऐसी योग आसन होने लगी, मुझे मेरे बस में नहीं था वो करना। फिर क्या हुआ, मेरे शरीर पीटने लगा, मैं पूरा अपना ऐसे पूरे हाथों से जोर जोर से। गुरु भगवान केवल आसन चाहते हैं, थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं, क्योंकि गुरु पद बड़ा है ना दीदी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपन लोग ये मन तो नहीं चाहता अपना के अपन जाप कर पाए, अपना मन किसी चीज में ताकत नहीं कि मन बस केवल समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बस में कर सकते हैं। उन्हीं से विनती करना पड़ती है बार बार, हे गुरुदेव ये मन सटक जाता है जरा सी सूक्ष्म जगह। हाँ बोले, इसको जब तो अपने गुरु ने कहा है ना, कोई समय नहीं बताया, कोई गिनती नहीं बताई, कोई माला नहीं दी कि तुम इतने शब्द इतने इतने वो नहीं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमेशा ये मन कोई ना कोई सूजी इसमें घुस जाएगी अगर अपन जाप नहीं होगा। और अच्छी चीजों की अपेक्षा खराब चीजें ज्यादा जो तामसिकता है ना भरी पड़ी है, वो जल्दी प्रवेश। तो इसलिए तो अपने गुरु ने वो खाली समय नाम जाप कर और 2 टाइम 15 मिनट ध्यान और तेरी छुट्टी। बाकी जो कुंडली शक्ति जागृत करना, आज तो ऐसी जागृत हुई थी, ऐसी चैन की तरह चल रही थी। 3 मूलाधार से लेके सारे चक्र जागृत होके और फिर रिटर्न होके, फिर ऐसा बड़ा अजीब दृश्य था, उसका बखान करना मेरे बस में नहीं है। फिर मेरे मुख से निकला, हे गुरुदेव, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हम लोग कलयुगी हैं, ये जाप करने में मन भटकता है, जे रोक दे गुरु। तेरे जो वाक्य दिए है तूने वो प्राणों जैसे प्रिय लगने लगे मुझे मालिक। मेरी ऐसे ही वो कर दे, मेरा हृदय से में जो सब कचरा भरा पड़ा है उसको निकाल दे गुरुआ। दीदी इतना फिर मीठा मीठा मुख लगने लगा। पहले तो बंद लगे, मूलाधार बंद लगा, फिर नाभि चिपकी रीढ़ से, फिर यहाँ जीभ के यहाँ जीभ तो नहीं लौटी, थोड़ी लौटी, लेकिन वो मीठा मीठा स्वाद पहले से आने लगा। उसका स्वाद मीठा और कुछ नमकीन और अलबेला है। मैंने आज महसूस किया गुरु बहन, आज मैंने खूब महसूस किया उसको। और गुरु भगवान के दिव्य दर्शन आज्ञा चक्र में बहुत किए, मैंने बहुत अच्छे से किए। पूरे ऐसे कमरे में लोट पोट हो गया था सब में, थोड़ा होश था, आधा जैसे आधा होश और आधी वही। गुरु भगवान आए, केवल आसन चाहते हैं गुरु भगवान, सम्मान चाहते हैं बस, और कोई चीज नहीं दीदी। गुरु पद का महत्व तो है कि ऊपर बैठे में है ना, अपन चरणों रज तो अपन को आज मेरे को एक ज्ञान हुआ कि गुरु भगवान के दरवाजे जाओ तो रज जरूर लगाओ, क्योंकि वो पवित्र भूमि जहाँ जहाँ अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के चरण पड़े हैं वो पवित्र है, उसकी रज अपने माथे में लगा के, और बहुत वो भी है दीदी मंत्र जाप के राम खजाना है। आज तो खजाना खुल गया सही में। मेरी मूलाधार से लेकर कुंडली शक्ति में सहस्रार तक जागृत कर दी गुरु। अभी का मैं अच्छा ये शब्द भी निकल रहे थे दीदी कि मैं कलयुगी पुत्र हूं, तो दादा ने बताया मैं भी कलयुगी भगवान हूं ना, मेरा भी अवतार कल की है, ऐसा गुरु भगवान ने बोला। मेरा भी कल की अवतार है, तू कलयुगी है तो मैं भी कलयुगी हूँ। जैसा गुरु वैसा चेला बोले, मैं कलयुगी पुत्रों को बताने आया हूँ जी।
मतलब अगर आपके प्रारब्ध नहीं भी कटने योग है तो वो इस सिद्ध योग से संभव है। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, गुरु भगवान ने खूब बताया आज मुझे। और दीदी अनेक प्रकार की मुद्राएं की मैंने वो मुद्राएं कभी नहीं लगा सकता, न लगाई। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं पूरे कमरे में लोड पोट हो रखा। हाँ, आधा बहुत सारे योग ऐसे करवाते हैं जिसे हम नहीं जानते, सैकड़ों तरह के योग हैं, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। और कलयुग की जो आराधना है वो केवल नाम जप की है। इसी पे गुरुदेव ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, तो हम सबको भी इसी चीज को मतलब फर्स्ट रखना है अपनी तरफ से, जो भी पुराने गुरु भाई बहन है, कि नाम जप नाम जप नाम जप, तेल की धार की तरह, हर समय साइकिल की चेन की तरह, और 2 टाइम ध्यान। बाकी हर शिष्य के अपने अपने भाव है। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी बहुत बहुत जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हो आपकी जय हो दीनानाथ, जय दादा गुरु, जय श्री कल्की, हर घर कल्की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।